दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता, अलौकिक नजारे, नेचुरल लाइट, बर्फ की चादर, ऊंचे ऊंचे झरनों, ग्लेशियर और काली रेत से सजे बीचेस से भरा एक ऐसा देश जहां आपको दूर दूर तक मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। ये देश पूरी तरह से ज्वालामुखियों के लावा से बना है, जहां स्वादिष्ट व्यंजन, फ्रेंडली लोग और कमाल का इको फ्रेंडली मौसम मिलता है। इस देश के लोग के बीच कोक और राइटिंग बहुत फेमस है। यहाँ लोग खेलते गोल्फ है, लेकिन नेशनल गेम कुछ और ही है। और इस देश में है बर्फ की चादर के बीच गर्म पानी से भरे झरने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइसलैंड देश के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। आइसलैंड, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक में स्थित एक नॉर्डिक आइलैंड देश है ये, जिसे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ आइलैंड कहा जाता है। ये देश उत्तर पश्चिम यूरोप में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है और ग्रीनलैंड, फैरो आइलैंड और नॉर्वे के बीचों बीच बसा हुआ है। आइसलैंड का टोटल लैंड एरिया लगभग 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि ये दुनिया के वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेशन वाले देशों में भी शुमार है, जहाँ महज 3,95,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 84.4% पॉपुलेशन अर्बन है, जबकि महज 15.6% लोग ही रूरल क्षेत्र में रहते हैं। डेंसिटी की बात करें तो यहाँ काफी खाली खाली सा फील हो सकता है, क्योंकि पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग ही बसे हुए हैं। लेकिन देश की कैपिटल सिटी हमेशा लोग की मौज मस्ती और हंसी ठिठोलियों से गुलजार रहती है, क्योंकि देश की राजधानी रेकवाजिक में करीब 1,39,849 लोग रहते हैं, यानी कि देश की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा इस खूबसूरत से शहर में बसा हुआ है। ये एक खुशहाल देश है जहाँ पर हर कोई हैप्पी रहने में विश्वास रखता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फिनलैंड और डेनमार्क के बाद आइसलैंड को तीसरे नंबर पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग हर इंसान खुश है और जिंदगी को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है। इस देश ने भी गुलामी देखी है, लेकिन 1944 में जब दुनिया में आजादी की लहर दौड़ी तो आइसलैंड भी डेनमार्क के चंगुल से आजाद हो गया। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ कभी सूरज तो कभी चंदा मामा डूबना ही भूल जाते हैं। हर साल दिसंबर में यहाँ पूरे 23 घंटों तक रात होती है, जबकि जून में लगभग 22 से 24 घंटों तक दिन रहता है। यानी सोना कब है कोई समझ ही नहीं पाता और लोगों को साल भर इन दिनों का इंतजार रहता है, क्योंकि ये समय गोल्फ खेलने के लिए परफेक्ट माना जाता है। जैसे भारत में क्रिकेट के दीवानों की गिनती कम नहीं है, वैसे ही आइसलैंड में गोल्फ लवर्स की संख्या भी लाखों में है। कई बार तो ये सब कुछ भूलकर बस गोल्फ ही खेलते रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफिस खुला है या फिर बंद, बल्कि ये तो हमेशा एक फन लविंग लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। कहने को तो आइसलैंड का लिटरेसी रेट 99% तक रहा है, लेकिन यहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं और अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये लोग बेहद मॉडर्न ख्यालों के होते हैं, लेकिन कई बार इनकी सोच कुछ अलग ही कहानी कहती है। जैसे कि यहाँ के लोग का मानना है कि इन्हीं के देश में कुछ बौने लोग रहते हैं जो जादू टोना टोटका करते हैं और उनके पास ऐसी जादुई ताकतें हैं कि अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो वो उसका काम तमाम कर देंगे। आइसलैंड में इन बौने लोग को एल्व्स कहा जाता है। हालांकि ये होते हैं या नहीं ये तो आइसलैंड के लोग ही जाने। इस देश में कई अजीबोगरीब नियम भी बनाए गए हैं, जैसे यहाँ के लोग कछुआ, सांप या फिर छिपकली नहीं पाल सकते। अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो उसे जेल की सलाखों के पीछे एक भारी भरकम जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि देश में इन जानवरों को पालना गैर कानूनी है। यहाँ ऑफ रोड ड्राइविंग करना पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो न सिर्फ उसे सजा होगी बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यहाँ पर व्हेल का शिकार करना गैर कानूनी है। इस देश में पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि एक समिति है जिसे नामकरण समिति का नाम दिया गया है। साल 2010 में इस देश में स्ट्रिप क्लब्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। आइसलैंड का नाम सुनते ही लोग के मन में ख्याल उठते हैं कि यहाँ चारों तरफ बर्फी बर्फ होगी। हाँ, ऐसा है, लेकिन आइसलैंड में बर्फ के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे बर्फ की चादर के बीचों बीच से बहते गर्म पानी के झरने, जिनमें डुबकी लगाने का अलग ही मजा आता है। दुनिया भर से लोग इन सुंदर वाटरफॉल्स को देखने के लिए आइसलैंड पहुंचते हैं, जिनमें से ज्यादातर अपने गर्म पानी की वजह से फेमस है। दरअसल आइसलैंड में ऑलमोस्ट हर 4 साल बाद एक ज्वालामुखी जरूर फटता है, जिस वजह से इन झरनों में गर्म पानी आता है। इसलिए लोग यहाँ आने के बाद इन झरनों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और गर्म गर्म पानी में डुबकी लगाते हैं। आइसलैंड को चलता फिरता धमाका या आइटम बम कहे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा आइलैंड ज्वालामुखियों से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस देश में 130 से भी ज्यादा वोल्केनोज हैं, जिनमें से 30 आज भी एक्टिव है। दरअसल इसका कारण है यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीचों बीच आइसलैंड फंसा हुआ है, और समय के साथ साथ ये दोनों ही प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिसकी वजह से धरती के नीचे का जो लावा है वो इन वोल्केनोज के जरिए बाहर आ रहा है, और ऐसा सदियों से हो रहा है। इसलिए आज से 20 मिलियन साल से पहले इस देश का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि 20 मिलियन साल पहले ये देश वोल्केनोज के ठंडे हुए मैग्मा से बना है। इसलिए यहाँ पर आपको काली रेत के बीचेस भी देखने को मिलते हैं जो वोल्केनिक रॉक से बने हैं। इस देश में इंसानों का खून चूसने वाले मच्छरों का नामो निशान नहीं है, इसलिए ना तो यहाँ मॉर्टीन की जरूरत पड़ती है और ना ही मच्छरदानी की। दोस्तों, आइसलैंड का पानी बेहद ही साफ सुथरा है, वो भी इतना कि आप किसी भी टंकी के नल से पानी पी सकते हैं। इस देश में लोगों को आइसक्रीम का बड़ा शौक होता है, लेकिन फास्ट फूड के नाम पर मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट या दूसरे कॉर्नर्स के खाने से बड़ी नफरत। तभी तो इस देश में आज एक भी मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट या सबवे नहीं है। हाँ, एक मैकडॉनल्ड्स जरूर था, लेकिन वो भी साल 2009 में बंद हो गया, और इस मैकडॉनल्ड्स में जो आखिरी चीज बर्गर सेल हुआ था
था वो आज भी आइसलैंड के नेशनल म्यूजियम में याद के तौर पर रखा हुआ है। आइसलैंड में पहुंचने के महज दो ही साधन है, फ्लाइट या फिर बोट, शिप और नाव, क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिसके पास खुद का रेलवे सिस्टम भी नहीं है। इसलिए ना तो यहाँ ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, ना ही रेल की पटरियां नजर आती है। आइसलैंड नाटो का इकलौता ऐसा मेंबर है जिसके पास अपनी खुद की कोई स्टैंडिंग आर्मी, नेवी और इवन एयरफोर्स भी नहीं है, बल्कि बाहरी और इंटरनली सुरक्षा के लिए देश के पास एक नेशनल कोस्ट गार्ड, क्राइसिस रिस्पांस यूनिट और एयर डिफेंस सिस्टम है। और हैरानी की बात है कि इन तीनों में ही 200 के लगभग सोल्जर्स हैं। हालांकि इस देश को ऐसी किसी भी भारी ताकत फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहाँ क्राइम की बू कई सालों में एक आध बार उठती है। मतलब कई सालों में एक आध केस रजिस्टर होता है जिसे भी चुटकियों में सुलझा दिया जाता है। यहाँ महिलाएं आधी रात को भी सुरक्षित घूम सकती हैं। इस देश में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ जमीन में बहुत गर्मी होती है, इसलिए उस जगह के आसपास मौजूद पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये हॉट स्प्रिंग्स देश को कई तरह से सपोर्ट करते हैं, जैसे टूरिज्म को बढ़ाने और जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश का लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जियोथर्मल एनर्जी ही है, जिस वजह से आइसलैंड को दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली देशों में से भी एक माना जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी का ये सोर्स ना के बराबर पॉल्यूशन करता है, इसलिए आइसलैंड में भी पॉल्यूशन बेहद कम है। हालांकि इसका एक कारण यहाँ लोगों और सरकार का सफाई के प्रति रवैया भी है। ये देश सफाई से बेहद प्यार करता है, इसलिए लोग न सिर्फ अपने घरों को बल्कि आसपास के इलाकों को भी साफ रखते हैं, और सरकार भी पॉल्यूशन ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखती है। इसलिए यहाँ गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या पार्क, आपको कूड़ा करकट कभी इधर उधर बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे तो दुनिया भर में डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आइसलैंड में एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट मिलता है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका नाम है स्कायर। ये देखने में कुछ दही के जैसा होता है, लेकिन कहते हैं कि स्कायर में इतना प्रोटीन है कि सभी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलकर भी इतना प्रोटीन इकट्ठा नहीं कर सकते। आइसलैंड फीफा वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रह चुका है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि देश का नेशनल गेम भी फुटबॉल ही है। लेकिन दोस्तों, इस देश का नेशनल गेम है हैंडबॉल। जब स्टेडियम में हैंडबॉल होता है तो लोगों की भीड़ से पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता है। इस देश में लोगों के बीच राइटिंग का बहुत शौक है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ हर 10 में से एक इंसान न सिर्फ किताब लिखता है बल्कि उसे पब्लिश भी करता है। देश के लोग हर साल 1 मार्च को बियर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल यहाँ 1915 से लेकर 1989 तक बियर को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर ये बैन हटा दिया गया, और क्योंकि बैन 1 मार्च को हटा था तो लोग हर साल 1 मार्च को बियर डे मनाते हैं। कहते हैं कि ये लोग बियर पीने के मामले में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक जन एक बार में 2 लीटर तक बियर पी जाता है। हालांकि बियर का ये शौक आइसलैंड में पड़ने वाली सर्दी की वजह से भी लोग के सिर चढ़ कर बोलता है। बियर के अलावा देश में कोका कोला पीने वालों की भी गिनती बहुत ज्यादा है। वैसे दोस्तों, आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो भाई जान लीजिए कि आइसलैंड की वो चीज है जिसके लिए ये देश पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। असल में नेचुरल लाइट्स जो सीधे आसमान से बरसती है। इस दौरान आसमान कभी नीला होता है तो कभी लाल, गुलाबी, हरा, पीला और कई बार तो रेनबो कलर का। इस देश को आसमान से देखें तो ये देश भी किसी रेनबो से कम नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ छतों का रंग बिरंगे रंगों से रंगा गया है। स्पेशली रेकजाविक में इस शहर को दी रेनबो सिटी का दर्जा भी दिया गया है। इस देश में 80% आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन आइलैंड्स पर भूत रहते हैं और अगर कोई वहाँ गया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। कहते हैं कि आइसलैंड दुनिया का आखिरी देश था जिसे इंसानों ने खोजा था, लेकिन इसके बावजूद इस देश में 100% लोगों के पास इंटरनेट है। साल 2019 में ही आइसलैंड दुनिया का वो देश बन गया था जिसने अपने 100% लोगों तक इंटरनेट पहुँचा दिया था। इस देश में आपको किसी भी नाम के पीछे सरनेम नजर नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ कोई सिंह है तो कोई शर्मा, आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ लोग अपने नाम के पीछे या तो पिता का नाम लगाते हैं या फिर अपनी माँ का। देश की इनकम का मेन सोर्स है फिशिंग और टूरिज्म, और यहाँ पर हर साल आबादी से 2 गुना ज्यादा सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं। देश का लगभग 11% तक हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है, इसलिए कुछ एक महीनों को छोड़कर यहाँ सर्दी लगभग साल भर रहती है। इवन गर्मियों में भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 तक रहता है। हाई इनकम के चलते ये देश हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले देशों में भी शुमार होता है, इसलिए घूमने के लिए आपको 2 से 3 लाख पर पर्सन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आइसलैंड जाए तो बजट जरा हैवी बनाए। वैसे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।